माइंड इज मैग्नेट। अब ये माइंड इज मैग्नेट क्या है और इसे हम अपने स्टार्टअप के लिए कैसे इंप्लीमेंट में लाएंगे। तो माइंड इज मैग्नेट यानी कि हमारा दिमाग जो है चुंबक की तरह है। चुंबक, वही चुंबक जो आप किसी भी लोहे के प्रोडक्ट पे अगर चुंबक को आप टच करते हैं तो वो जो चुंबक है उस लोहे के प्रोडक्ट को कनेक्ट कर लेता है, अपने आप मिला लेता है, वो उसे खींचता है, वो खींचता है ना। तो उसी टाइप से हमारा जो माइंड है वो भी चुंबक की तरह है, यानी कि मैग्नेट की तरह है। क्योंकि कैसे देखते होंगे आप अक्सर अपनी लाइफ में कि कोई भी आप गलत चीज़ों के बारे में अगर सोचते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ होती हैं, एक तो अच्छी चीज़ होती है और एक तो बुरी चीज़ होती है। तो ठीक है, तो हमारा जो माइंड है अच्छी चीज़ें जब उससे मिलती हैं तो हमारा माइंड जो है उस अच्छी चीज़ों को नहीं लेता है जल्दी, वो जो सामने एक और जो बुरी चीज़ है वो जल्दी कैच करने की कोशिश करता है। क्यों? माइंड इज़ अ मैग्नेट। कैसे होगा ये? तो आप अपनी लाइफ में हमेशा देखते होंगे जब भी आप कभी काम करने के लिए जाते हैं, कोई सा भी काम हो, तो उस मतलब एक अच्छाई होगी जो बोलेगी आपको कि वो काम हो जाएगा और एक तरफ बुराई होगी जो वो बोलेगी ये काम नहीं होगा। तो आपका जो माइंड है वो दोनों चीज़ों को सुन रहा है, लेकिन आपका जो माइंड है वो जो निगेटिव बात है उससे जल्दी अट्रैक्ट करता है, उससे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होता है। कैसे? क्योंकि आप ये कभी नहीं सोचते हो कि मेरा वो काम हो ही जाएगा, ये आप कभी नहीं सोचते हो। आपका जो माइंड है वो कभी कभी ये मतलब कि जब आप काम करने के लिए जाते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट काम, तो ज़्यादातर आपका जो माइंड है वो बुरे चीज़ों पे सोचता है। मतलब ये सोचेगा कि यार शायद वो काम मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद मैं उस चीज़ में लगा हूं, लेकिन निगेटिविटी आपके अंदर आने लगेगी कि शायद वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि एकदम 100% आपका वो काम हो ही जाएगा? ऐसा आप कभी नहीं सोचते हैं। ज़्यादातर आपका माइंड जो है वो निगेटिविटी पे जाती है, तो निगेटिव चीज़ों पे अट्रैक्ट होगी ज़्यादातर। क्योंकि किसी भी काम में आप हमेशा ये कोशिश नहीं करते हो सोचने की मैं उस काम को कर ही लूँगा, आप कन्फ्यूजन में होते हो। आपका ज़्यादा परसेंटेज जो होता है वो परसेंटेज ज़्यादा मात्रा में आपका निगेटिव चीज़ के ऊपर जाता है कि वो काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होता है। तो सेम आपका जो माइंड है, जब भी आप कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई सा बिजनेस या स्टार्टअप करते हैं, तो उसके अंदर आप जब काम करने की कोशिश करते हैं, अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, तो आप पहले ही सोच लेते हैं कि मेरा ये स्टार्टअप नहीं चलेगा। अगर आपके मन में एक तरफ थोड़ा बहुत माइंड कह रहा है कि करो इसे करो, लेकिन आप कहीं ना कहीं डरते हैं स्टार्टअप को करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि वो काम फ्लॉप हो जाएगा। कभी आप ये नहीं सोचते कि मेरा स्टार्टअप चलने लगेगा और मैं इसे चलाऊंगा ही, ये नहीं सोचते हैं। आप तुरंत पहले ये सोचते हैं निगेटिव चीज़ें कि वो मेरा स्टार्टअप फ्लॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो आपका जो माइंड है, वो जो मैग्नेट है आपका माइंड, वो निगेटिव चीज़ यानी कि जो चीज़ नहीं होने वाला है उससे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और अगर 1% चांस भी हुआ कि हो जाएगा तो उसे वो भूल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ अगर ये कहेंगे कि मेरा स्टार्टअप हो जाएगा, ये चलेगा, मैं इसे चलाऊंगा और करके ही रहूँगा, तो फिर माइंड जो है आपका वो अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेगा, फिर आपका फोकस वहाँ ज़्यादा बनेगा। लेकिन जहाँ आपने सोच लिया कि नहीं होगा, तो फिर वो माइंड निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कवर करता है, ज़्यादा पकड़ता है। तो सेम टाइप से अगर आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया में देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, जो भी बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, वो सक्सेस क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनका जो माइंड मैग्नेट है वो सोचती है कि मुझे ये काम मुझे अपना स्टार्टअप को लॉन्च करना है, मार्केट में चलाना है और ये चलेगा ही चलेगा। वो पूरा फोकस होती है उनके ऊपर। जैसे लाइक मैं अगर बात करूँ, आप अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, और आप फंडिंग के लिए जाते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट लेने के लिए सोचते हैं और जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही, जाने से पहले ही इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जब जाते हो तो उससे पहले आपका जो माइंड है ये सोच लेता है कि मेरे स्टार्टअप में वो बात, वो दम नहीं है, क्या ये मतलब क्या मुझे वो स्टार्टअप के लिए फंड देंगे इन्वेस्टर्स जो होंगे। आप पहले ही सोच लेते हैं अपने माइंड में कि यार मुझे लगता है कि अपने आप में फील करते हैं आप कि मैं अगर फंडिंग के लिए जाऊँगा, इन्वेस्टमेंट लेने के लिए अपने स्टार्टअप के लिए, तो सही में क्या मुझे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा मेरे स्टार्टअप पे? आप कन्फ्यूज़ होते हैं, आप अंदर में निगेटिविटी आपके आने लगती है कि शायद मुझे वो इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, मेरे स्टार्टअप में वो बात नहीं होगा, मैं शायद वो अच्छा काम नहीं करता हूँगा, मेरा यूएसपी अच्छा नहीं होगा बाकियों से। तो आपका जो माइंड है वो निगेटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा कवर करती है, देखती है। तो जब आप निगेटिव चीज़ें सोच लेते हैं और इन्वेस्टर के पास नहीं जाते हैं, तो आपका माइंड आपको निगेटिव बातें सोचने के लिए मजबूर करता है, तो वहीं पर अट्रैक्ट होता है कि हाँ ये काम शायद नहीं होगा, तो आप फंस के वहीं रुक जाते हैं और आपका काम नहीं होता है। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा,
मैं अपना जो स्टार्टअप है वो पिच करूंगा इन्वेस्टर के पास। आप मतलब कि कॉन्फिडेंट रहिए अपने अंदर, आप बोलिए कि ये हो ही जाएगा। आप निगेटिव बात को बिल्कुल भूल जाइए। तो जहां आप बोलेंगे हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट मुझे मिल जाएगा, मेरा स्टार्टअप दूसरे से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता हूं मैं, पब्लिक मेरे सर्विस को पसंद करती है, तो आपका माइंड उस पर सोचेगा, फिर उससे अट्रैक्ट करेगा अच्छी चीज़ों की। हाँ हाँ, अब तुम्हारा काम हो जाएगा, तो माइंड उस तरीके से फिर सोचना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जहां आपने निगेटिव बातें अगर सोच ली तो आपका वहीं पे आप भूल जाइए कि आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, आपका स्टार्टअप अप टू द मार्क है, चलेगा, ये सब भूल जाइए। जहां वो निगेटिव थॉट आया तो माइंड उसे अट्रैक्ट कर लेगा। अब कैसे? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी फालतू में आपको बोल रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो नहीं, ये मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा इसका। कैसे? हमारे इंडिया के टॉप बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड्स आज के टाइम बन चुके हैं, लाइक मैं बात करूँ ओयो की, लाइक मैं बात करूँ पेटीएम की, पेटीएम मॉल जो सुनते हैं, लाइक मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट की, लाइक मैं बात करूँ स्नैपडील की, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इन लोगों ने कभी भी निगेटिविटी नहीं सोची अपने स्टार्टअप के रिलेटेड। इन्होंने क्या सोचा कि हम स्टार्टअप करेंगे और उसे चलाएंगे ही चलाएंगे और वो बहुत बड़ा नाम करेगा। तभी आप आज उस स्टार्टअप के बारे में सुनते हैं ना, उसे यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप ओयो यूज़ करते हैं, आप स्नैपडील यूज़ करते हैं, आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? और आप उसका नाम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने माइंड से ये नहीं कहा कि ये काम मेरा जो मैं अब स्टार्टअप कर रहा हूँ, मेरा पेटीएम जो, जैसे विजय शेखर, उनका पेटीएम जो उनका ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड, अगर वो सोच लेते हैं, उनका माइंड पहले ही सोच लेता, जो माइंड मैग्नेट है, कि मेरा पेटीएम नहीं चलेगा, मेरा ये जो ब्रांड है ये फ्यूचर में बहुत बड़ा ब्रांड में से नहीं बना पाऊंगा, तो क्या आप उस ब्रांड को आज यूज़ कर रहे होते हैं? वो तो कब का ख़त्म हो गया होता। क्योंकि माइंड निगेटिविटी को जल्दी पकड़ता है। तो वो अगर विजय शेखर उस टाइम सोच लिए होते हैं कि मेरा स्टार्टअप नहीं चलेगा, मतलब कि मैं आगे सक्सेस नहीं कर पाऊंगा, राइज नहीं कर पाऊंगा, तो वो कब का वो स्टार्टअप खत्म हो चुका होता, आप उसका नाम नहीं सुन रहे होते हैं। लेकिन अभी सुन रहे क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है, जो मैग्नेट है, उस अच्छी चीज़ों को कैच किया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपना ब्रांड यानी कि पेटीएम मैं खड़ा करूंगा और ऐसे लेवल पे खड़ा करूंगा जो सभी लोग यूज़ करेंगे और मेरा नाम पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह फैला हुआ रहेगा। सभी लोग मेरे नाम के बारे में सोचेंगे। मैं एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करूंगा। तो क्या हुआ? जो ब्रांड है वो क्रिएट हुआ, माइंड ने उसके ऊपर फोकस किया अच्छी चीज़ों पे, मैग्नेट की तरह। तो माइंड जो मैग्नेट है, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट किया, अट्रैक्शन उसके ऊपर गया और वो ब्रांड आज बना। तभी आप उसका आप नाम सुनते हैं और उसे यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे कमेंट पे बताइएगा। क्यों? एक ऐसा आदमी नहीं होगा जो पेटीएम यूज़ नहीं करता होगा, सिंगल आदमी। सब सेम वैसे ही ओयो का जो रितेश अग्रवाल है, जो फाउंडर है, अगर वो भी बहुत पहले सोच लिया होता कि यार मैं एक बजट होटल लेके लॉन्च करूंगा लोगों के पास, जो 1000 रुपीज़ में अच्छे प्राइस में लोगों को रहने, खाने, इंटरनेट सब कुछ सेवाएं देगा, मतलब मेरी जो ब्रांड है वो देगी सेवाएं, बहुत अच्छा नाम रोशन करेगी, है ना? वो उसने सोचा ओयो के बारे में, तो आज खड़ा है ओयो। अगर पहले अगर वो सोच लेते हैं रितेश अग्रवाल अपने ब्रांड के बारे में, यार ये जो मैं चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ 1000 रुपीज़ में, रहने का, खाने का, इंटरनेट, ये मैं ऑफर दे रहा हूँ, तो क्या मेरा ये स्टार्टअप चलेगा? लोग उसे यूज़ करेंगे? क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स पहले से मौजूद थे, तो क्या उसे वो टक्कर दे पाएगा? उनके दिमाग में भी ये बात आया होगा, रितेश अग्रवाल के माइंड में ये बात उन्होंने सोचा होगा ये बात कि क्या मेरा एक नया ब्रांड क्रिएट हो पाएगा? अगर उस टाइम में अगर वो छोड़ देते हैं और अपने यूएसपी को रहने देते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये ऐसी चीज़ें मैं 1000 रुपये में मैं इन चीज़ों को कैसे क्रिएट करूँगा, लोगों तक कैसे प्रेजेंट करूँगा, लोग मेरे सर्विस को कैसे लेंगे? तो अगर वो कोशिश नहीं करते हैं और वो ये नहीं सोचते अपने अंदर कि नहीं मैं इसे लॉन्च करूँगा, लोग इसे यूज़ करेंगे ही करेंगे और मेरा ब्रांड चलेगा ही चलेगा, अगर उस टाइम नहीं सोचते तो आज वो बड़ा ब्रांड नहीं बनता ब्रांड, और आप लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं। अगर वो निगेटिविटी अगर उस टाइम में वो सोचते हैं कि नहीं चलेगा, बाकी लोगों से मैं कॉम्पिटिट नहीं कर पाऊंगा, तो माइंड उस निगेटिव चीज़ को, थॉट को पकड़ता और उसका स्टार्टअप वहीं रह जाता पीछे ही। आप लोग बिल्कुल भी उस स्टार्टअप के बारे में जान नहीं पाते और उस सर्विस को, अच्छी सर्विस जो 1000 रुपये बजट फ्रेंडली जो होटल जो आप तक आया, वो नहीं आ पाता, कहीं और चला जाता। तो सेम उसी टाइप से ये माइंड जो है मैग्नेट की तरह काम करती है। बुरी चीज़ों को जल्दी कैच करती है, अच्छी चीज़ों को बहुत लेट कैच करती। तो इसीलिए अगर आप कोई भी काम सोच रहे हैं, स्टार्टअप, बिजनेस, या फिर अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी निगेटिव थॉट अगर आप सोचते हैं, तो उस निगेटिव थॉट को आप भूल जाइए, पीछे रखिए।
आप सिर्फ अच्छाई के बारे में सोचिए कि मैं स्टार्टअप करूंगा, मेरा स्टार्टअप चलेगा, मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। अगर जरा सा ही आपको लगता है कि मेरा माइंड निगेटिव बातों पे जा रहा है, कह रहा है कि नहीं 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 तुम्हारा स्टार्टअप नहीं चलेगा, तो उसको कहिएगा नहीं नहीं नहीं। जहां आप ज़्यादा सोचने लगेंगे कि निगेटिव बात के ऊपर, तो क्या होगा कि आपका माइंड अट्रैक्ट होगा, फिर निगेटिव बात की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। वो बोलेगा, आपका माइंड बोलेगा कि हाँ तुम सही निगेटिव चीज़ सोच रहे हो, मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप जहाँ बोलेंगे कि नहीं निगेटिविटी कुछ नहीं है, मेरा स्टार्टअप चलना ही चलना है, कुछ भी हो जाए मेरा स्टार्टअप चलेगा, मैं अर्न करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, मैं बिजनेस करूँगा, मेरा ब्रांड क्रिएट होगा, मैं अच्छा फंडिंग लूँगा, इन्वेस्टमेंट लूँगा और हॉलीडे मनाऊँगा कहीं फॉरेन कंट्री में जाके, तो आपका माइंड वही काम करेगा, वही चीज़ पे फोकस करेगा आपका माइंड, ये ट्राई करेगा। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा होता है, आप कोई भी काम करने से पहले अगर आपका जो माइंड कह रहा है कि नहीं ये नहीं होगा, तो आप सीधे बोलिए कि नहीं नहीं ये गलत जा रहा हूँ मैं। माइंड इज मैग्नेट, बोलिए कि हाँ होगा 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 होगा, सिर्फ होगा। तो माइंड आपका वहीं फोकस करेगा और आप अपने स्टार्टअप को, ब्रांड को, बिजनेस को लॉन्च करेंगे और अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे बाकियों की तरह, जो आज जिनके माइंड ने अच्छी बातें सोची और उनकी माइंड ने, जो उनका माइंड जो मैग्नेट है वो अच्छी चीज़ें सोची, तभी जाके बड़े बड़े ब्रांड्स जो आज के डेट में इंडिया में लॉन्च होकर चल रहे हैं वो चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है मैग्नेट की तरह काम किया और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट किया। तो बस यही था आज का वीडियो। तो ये वीडियो शेयर करिए उन सारे लोगों में जिनके अंदर में काम करने से पहले निगेटिविटी आ चुकी है और वो गलत सोच रहे हैं, उनको सभी को ये वीडियो शेयर करिए, बोलिए कि नहीं अच्छा सोचो, तभी माइंड आपका जो है अच्छी चीज़ों को सोचेगा और आपका स्टार्टअप चलेगा। जो भी लोग निगेटिविटी में फंस चुके हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करिए उन सारे एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड्स में। तो बस यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, बी मोटिवेटेड, डू स्टार्टअप एंड बिकम एंटरप्रेन्योर, और सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नया है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।